जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अंतर्नाद डिवाइन फ्लो चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि हम सब जानते हैं, कार्तिक मास चल रहा है। कार्तिक मास का हर एक तिथि अपने आप में अद्वितीय है। इस मंथ में हमने बहुत सारे त्योहार मनाए हैं और अब आने वाला है देवोत्थान एकादशी। देवोत्थान एकादशी से पहले गोपाष्टमी और उसके बाद आंवला नवमी मनाई जाती है। गोपाष्टमी के दिन हम सब लोग गौओं की पूजा करते हैं। इस दिन कहा जाता है भगवान कृष्ण सबसे पहली बार गोवत्स को लेकर यानी गाय के बछड़ों को लेकर पहली बार गैया चराने के लिए गए थे। उसी दिन से ये गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन गाय की पूजा, उसकी परिक्रमा की जाती है, गाय को चारा गुड़ खिलाया जाता है और आरती उतारी जाती है। और गाय हमारे देश में बहुत ही पवित्र मानी जाती है। ये गाय को गौ माता भी कहते हैं हम इसीलिए क्योंकि हमारे देश में इसकी पूजा होती है। सभी देवताओं का निवास माना जाता है गाय में। अब जो नवमी मनाई जाती है, शुक्ल पक्ष की अगले ही दिन जो नवमी आती है उसे हम आंवला नवमी कहते हैं। आंवला नवमी के दिन हम आंवले के वृक्ष की पूजा करते हैं। जैसे कि हमारे देश की परंपरा है, हम वृक्षों की पूजा, नदियों की पूजा और सृष्टि मतलब इस प्रकृति की पूजा भी हमारे देश में परंपरागत चली आ रही है। तो इसलिए हम आंवला की पूजा भी इस दिन आंवला नवमी को करते हैं। इस दिन हम सब स्त्रियां एकत्रित होकर बीच में आंवला के पौधे को रखकर उसमें धूप दीप से उसकी आरती उतारते हैं, तिलक करते हैं, कुछ सुहाग का सामान भी उसको अर्पित करते हैं और उसके बाद हम सब उसके चारों तरफ 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र के साथ परिक्रमा करते हैं। और कहते हैं कि इस दिन भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए थे। तो तब से हम ये नवमी का आंवला नवमी का त्योहार मनाते हैं। इसे अक्षय नवमी भी कहते हैं। इस दिन हमें आंवले का सेवन करना चाहिए अपने भोजन में। इसका एक साइंटिफिक रीजन भी है क्योंकि आंवला विंटर सीजन में हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो इसलिए हमें अपने भोजन में आंवले का सेवन उस दिन अवश्य करना चाहिए। और सात्विक जीवन, कार्तिक का पूरा मंथ ही हमें बहुत ही सात्विकता से बिताना चाहिए। यही विधान है अक्षय नवमी के लिए और अक्षय नवमी के दिन जो हमें करना चाहिए। अब हम बात करते हैं देवोत्थान एकादशी के बारे में। देवोत्थान एकादशी, जिसे हम प्रबोधनी एकादशी भी बोलते हैं, इसी को ही देवों के उठने की एकादशी भी कहा जाता है। कहा जाता है इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में 4 महीने की अल्प निद्रा के बाद जागृत होते हैं। इस एकादशी से ही सभी शुभ कार्य, मांगलिक कार्यों का आरंभ किया जाता है, जैसे कि गृह प्रवेश, नामकरण संस्कार, विवाह संस्कार इत्यादि। इसी दिन तुलसी विवाह का भी विधान है। तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप के साथ किया जाता है। कहते हैं मनुष्य को जीवन में एक बार तुलसी विवाह भी अवश्य ही करना चाहिए। देव क्यों सो जाते हैं, इसके बारे में शास्त्रों में एक कथा प्रचलित है। एक बार माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछती हैं कि आपकी जागृत और शयन का समय निश्चित क्यों नहीं है। जब आप शयन के लिए चले जाते हैं तब सभी देव भी शयन के लिए चले जाते हैं और पूरी सृष्टि, पूरा चराचर व्यथित हो जाता है और मुझे भी आराम नहीं मिलता। इस पर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा कि अब मैं पूरे वर्ष में
वर्षा ऋतु के 4 महीनों में ही अल्प निद्रा के लिए जाऊंगा। उन्हीं 4 महीनों को चातुर्मास कहते हैं। और भगवान कहते हैं कि जो भी इन 4 महीनों में जब तप व्रत आराधना उपासना करेगा, वह उनके घर में मैं भगवान विष्णु लक्ष्मी के साथ निवास करूंगा। इस दिन यमुना स्नान, दीपदान, ब्राह्मणों को दान तथा तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। जो भी मनुष्य इन सब बातों को करता है, उसके पूजा से मैं अत्यंत प्रसन्न होता हूँ, ये भगवान विष्णु कहते हैं। तो इस प्रकार से आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव शयनी एकादशी कहते हैं और कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उत्थान एकादशी कहा जाता है। हमारी परंपरा में व्रतों को रखा जाता है। इसका एक साइंटिफिक रीजन भी है कि जब हम वीक में एक बार व्रत फलाहार करते हैं तो हमारा जो पाचन क्रिया है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो बहुत ही बैलेंस हो जाता है। इसके कारण हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। कहा जाता है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। जब हमारा शरीर स्वस्थ रहता है तो उसका प्रभाव हमारे मन पर अवश्य ही पड़ता है। और जब हम व्रत रखते हैं तो हमारा मन शांत होता है और हमारे विचार शांत हो जाते हैं और शांत मन से ही हम प्रभु की आराधना कर सकते हैं। इन्हीं विचारों के साथ आप सबको जय श्री कृष्णा, राधे राधे।